हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के बर्नपुर पश्चिम बंगाल स्थित स्टील प्लांट में ITI पास कैंडिडेट्स के लिए एक परमानेंट भर्ती हाल ही में निकाली गई है। ये परमानेंट भर्ती जो निकाली गई है, इसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के कुल 40 पद निकाले गए हैं। इसके अलावा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के 3 पद और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के 3 पद निकाले गए हैं। और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको अभी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। और आज के इस वीडियो में इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन की सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने पद निकाले गए हैं, क्या एलिजिबिलिटी और क्या लास्ट डेट है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें इस भर्ती में निकाली हुई पोस्ट की, तो आप देख सकते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के 40 पद यहां पर निकले हुए हैं, जिसमें फीटर के जो कुल पद हैं वो 6 हैं, इलेक्ट्रीशियन के कुल पद 12 हैं, टर्नर के लिए 3 हैं, EOT क्रेन ऑपरेटर के 9 पद है, वेल्डर के 5 है, हेवी व्हीकल ड्राइवर के 5 पद यहां पर निकाले हुए हैं। कुल 40 पद है। अलग अलग कैटेगरी वाइज इन पदों का वर्गीकरण आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के 3 पद यहां पर निकले हुए हैं और तीनों पद अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए निकले हुए हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के 3 पद यहां पर निकले हुए हैं। ठीक है, इन पदों में ST SC OBC को नियमानुसार रिजर्वेशन भी दिया हुआ है, जो कि पद वाइज यहां पर वर्गीकरण किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है और अनरिजर्व कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की जो पोस्ट है, इसमें अप्लाई करने के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 वर्ष बताई गई है, जो कि 18 जनवरी 2024 के अनुसार काउंट होगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं के अलावा 3 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है, जो कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या केमिकल या पावर प्लांट और प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास फर्स्ट क्लास में बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दूसरी भर्ती है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 28 वर्ष में अप्लाई करने के लिए 10वीं के अलावा आपकी ITI NCVT की फीटर रीगर इलेक्ट्रीशियन टर्नर ट्रेड में मांगी गई है। इसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास सेकेंड क्लास का बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। तीसरी पोस्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन की, इसके 12 पद निकाले हुए हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 वर्ष है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी ITI या फिर अप्रेंटिस का प्रमाण पत्र आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। चौथी पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन फीटर, इसमें 6 पद हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास ITI या फिर अप्रेंटिस का प्रमाण पत्र फीटर में होना चाहिए। जो नेक्स्ट पद है वो है वेल्डर का, जिसके 5 पद निकाले हुए हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी ITI अप्रेंटिस वेल्डर ट्रेड में होनी चाहिए। इसके अलावा 7वें नंबर पर जो पोस्ट है ये है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन EOT क्रेन ऑपरेटर, इसके 9 पद निकालेंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी ITI NCVT से फीटर रीगर टर्नर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 1 वर्ष का जो अनुभव होना चाहिए ऑपरेशन इन EOT क्रेन ऑफ 120 टन और मोर कैपेसिटी में। ठीक है, इसके अलावा जो अंतिम पोस्ट है यह है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हेवी व्हीकल ड्राइवर की, इसके 5 पद निकाले हुए हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं के साथ साथ हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 1 वर्ष का मिनिमम अनुभव होना चाहिए, जो कि आपको ऑपरेशन इन हॉल पैक डंपर हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन बुलडोजर चेन माउंटेड लोडर व्हील लोडर इन सारी मशीनों को चलाने का। ठीक है, तो ये सारी क्वालिफिकेशन आप अच्छे से इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी क्वालिफिकेशन आपको 18 जनवरी 2024 से पहले पूर्ण करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं एज, जो मैंने मैक्सिमम एज आपको बताई है, इसमें SC ST कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट यहां पर दी जाएगी। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनको भी नियमानुसार इसमें छूट दी जाएगी। अगर बात करें सैलरी की, जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन वाली पोस्ट पे S3 ग्रेड है। इसमें अप्लाई करने इसमें सेलेक्ट होने के बाद आपको 26,600 से लेकर 38,920 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। इसी तरीके से अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की जो पोस्ट है S1 कैटेगरी की पोस्ट है, इसमें अप्लाई सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको 25,070 रुपीज़ से लेकर 35,070 रुपीज़ पर मंथ सैलरी के बीच आपको दी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शुरुआती जो 2 वर्ष है वो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा और इसमें आपको प्रथम वर्ष 12,900 रुपये और द्वितीय वर्ष आपको 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। ये 2 वर्ष आपका पूरा हो जाने के बाद आपको जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आपका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो जाएगा। उसके बाद ही आपको इस ग्रेड के अनुसार सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस जिसमें आपको HRA आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह भी नियमानुसार सेल के दी जाएगी। अब बात करें इसमें सिलेक्शन किस
तरीके से होना है, तो आप इसमें विशेष रूप से ध्यान दें। इसमें सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। सीबीटी एग्जाम में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका सेकंड नंबर पे स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, और इसी के बाद फाइनल मेरिट बनाई जाएगी इन दोनों के आधार पर, यानी सीबीटी एग्जाम के आधार पर और स्किल और ट्रेड टेस्ट के आधार पर, और इसी के आधार पर फाइनली कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ठीक है। अब इनके जो एग्जाम सेंटर है जैसे कि सीबीटी रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के, ये भारत में विभिन्न स्थानों पर रहेंगे और इसकी सूचना आपको आपके कॉल लेटर के माध्यम से दी जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको फिजिकली स्टैंडर्ड भी यहाँ पर मांगे गए हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट मांगी गई है 155 सेंटीमीटर और वेट मांगा गया है 45 किलो, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनकी 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए और 45 किलो वेट होना चाहिए। इसी तरीके से फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 35 किलो मिनिमम वेट होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस का पेमेंट भी करना होगा। इसमें मैं आपको बता दूं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को बॉयलर ऑपरेटर की जो पोस्ट है उस पर अप्लाई करने के लिए 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। वहीं एसीटी ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए 300 रुपये का, एसीटी बॉयलर अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 300 रुपये का पेमेंट करना होगा। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईसीएम कैंडिडेट्स को ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए 150 रुपये का, एसीटी ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ का, वहीं बॉयलर अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ का पेमेंट एससी एसटी और ईएसएम को करना होगा, ठीक है। इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। मैं आपको बता देता हूं, सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहां पर लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर आपको कैरियर का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जाने के बाद इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर लॉगिन का बटन दिया हुआ है। लॉगिन पर जाने के बाद आपको अपने आप को रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद आपको आपका फॉर्म भरना है और फॉर्म भर के आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एप्लीकेशन फीस का पेमेंट भी करना होगा। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अप्लाई करने के बाद आपको जो समस्त प्रकार की सूचना है, जैसे कि इसका कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, ये सारी सूचनाएं आपको एसएमएस और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। तो आप फॉर्म भरते दौरान आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल जो सही है, जो चालू हो, वही यूज़ करें, ठीक है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष मांगी गई है, यानी 18 वर्ष से ज़्यादा के कैंडिडेट ही इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए फॉर्म अभी चल रहे हैं और इसमें फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 जनवरी 2024 रखी गई है। साथ ही आपको बता दूँ, इस वैकेंसी का फॉर्म भरने की प्रोसेस पर भी पूरी वीडियो हमने बना रखी है, जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही ऐसे जॉब अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, Instagram पर भी हमारे चैनल को आप फॉलो जरूर कर लें, जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी को मिस नहीं कर पाएंगे। यहाँ हम इन वैकेंसियों के शॉर्ट नोटिफिकेशन रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आगे भी इसी तरह की जॉब अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।